नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर 23 है। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑब्जेक्टिव और बाकी सारे न्यूमेरिकल, यानी कि ये आपका एनसीईआरटी बेस पे एनसीईआरटी पैटर्न पे ही आधारित है। बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, जो पढ़ाए हैं वही पूछ रहे हैं आपसे। कह रहा है किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक यहाँ पे सही होगा। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक निम्न में कौन सत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और चारों ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि किसी आवेशित छड़ के कारण, अगर कोई आवेशित छड़ है ना बाबू, आवेशित अगर छड़ है तो इसका व्यंजक हम प्राप्त किए हैं, इसका व्यंजक प्राप्त किए हैं। तो ई बराबर क्या आया था हम लोग को, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या था, लेमडा बटे आर था। यानी कि ये आपका सूत्र प्राप्त किए थे हम लोग किसका, तो आवेशित छड़ के कारण। तो आवेशित छड़ का ये देखिए, ये सूत्र यहाँ पे इसमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, ये आंसर आपका इसमें कहाँ से आपको देखिए यहाँ पर दे दिए, चोरी करने के लिए भी दे दिए। आप चोरी करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए भाई, आप कहेंगे भाई कि इनमें से तो कोई नहीं। भाई देखिए ध्यान से, क्या हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। पहला ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 दे दिया है और यहाँ पे हम इसको 4 कर दें, अगर 4 कर दें तो भाई ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो पहला देखिए तो ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यही ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है भाई, ये सही है। क्यों हम यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा बट्टे क्या हो जाएगा आर लिखा गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि इतना का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9 होता है। इतना मान पता है तो हम क्या 2 लेमडा बट्टे आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हमको देना बहुत उचित समझा। अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है इस पे थोड़ा फोकस कीजिए और दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए इसमें बोला है 4 सेंटीमीटर लंबे आवेशित छड़ पे 12 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है तथा इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 सेंटीमीटर लंबे आवेशित छड़ पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। इससे 6 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सिंपल सा है। और ये सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना भाई, आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो डाटा दिया है ना उसको सेलेक्ट करके बाहर निकालना है, कहाँ किसका वैल्यू दिया है और किसका मान पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबे आवेशित छड़ है, ये तो आपको देख दिया लंबा है भाई। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दे दिया, अगर आवेशित छड़ है तो छड़ को हम कैसे सूचित करते हैं, लैम्डा से। तो क्या यहाँ पे लैम्डा का मान दे दिया है, हाँ भाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना भाई, तो 4 सेंटीमीटर। और देखिए छड़ पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। देखिए तो ये क्या हमारा आवेश दे दिया है, तो यानी कि क्यू का मान दे दिया है कितना, तो 12 माइक्रोकूलम दे दिया है, इतना तो पता है। और इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी आर दे दिया है। और क्या दिया भाई, तो आपका आर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे भाई, अब सिंपली से वर्ड है आपको कि भाई जो भी यहाँ पे 2 मात्रक हैं उनको एक मात्रक में चेंज करेंगे। यहाँ पे कूलम मीटर है, यानी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर है, तो हम सेंटी को क्या करेंगे, हटाएंगे। जब हटाएंगे तो ये 4 × 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। फिर इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ पे माइक्रो जब हटाएंगे तो ये 12 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। कूलम है तो कूलम लगा देंगे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर ये भी है तो ये हटाइएगा तो ये हो जाएगा 6 × 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आपका सूत्र क्या होता है, अगर विद्युतीय क्षेत्र अगर ज्ञात करते हैं तो अभी तो ये सूत्र हम निकाले हैं किसी आवेशित छड़ के कारण, लंबे आवेशित छड़ है तो छड़ का सूत्र यही होता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या होता है आपका 2 लेमडा बट्टे में आर होता है। ये तो आपको पता है, ये सूत्र होता है। एक चीज़ यहाँ पे बात याद रखिएगा, लेमडा का मान यहाँ पे दे दिया है, सारा वैल्यू आपको दे दिया है। तो क्या आप प्रयत्न यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू आपको पता है 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा, इंटू
2 है तो 2 रख दीजिए। लेमडा का मान यहाँ पे हम रख देंगे 4 गुणे 10 का पावर -2। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, आर है बाबू, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 गुणे 10 का पावर -6, सॉरी 2 है, 2 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको काटना है आपको, तो कैसे काटेंगे, देखिए तो यहाँ से 2 से ये कितने बार में, 3 बार में, 3 से ये कितने बार में, तो 3 बार में। अब जो संख्या है उसको गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12, क्या हम लिख सकते हैं 12, ठीक है, ये संख्या में गुणा हो गया, 12 हो गया। अब देखिए ये क्या है, 10 का पावर 9 है, ये 10 का पावर -2 है, और ये 10 का पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये 9 और 2 को ऊपर जाएगा तो क्या होगा 9 2 11, 11 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर 9 हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, ये इसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 का पावर -2 है, ऊपर भी 10 का पावर -2 है, तो इसको काट दीजिए, सिंपल सा वर्ड है। तो क्या बच जाएगा 10 का पावर 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए विद्युतीय क्षेत्र जो होता है ना, ये न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इसको बोलने ऐसे लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या ये आप समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, दो माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घने गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, यानी कि आपको फाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई यहाँ पे क्या है बाबू, तो आपका माने कि घन यानी देखिए घन क्या होता है, तो ये दो वर्ग को इस प्रकार हम लोग बनाते हैं कि इनका सतह आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका घन हो जाएगा। देखिए तो ये आपका क्या है, तो घन है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, घन है। और इसके बोला क्या है, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यानी कि इसके केंद्र पे क्या है बाबू, आपका दो माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और 9 सेंटीमीटर का किनारा है। यानी कि हम देख सकते हैं ये क्या है आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, किनारे वाले घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला आपका नेट फ्लक्स क्या होगा, यानी कि आपको फाई का मान पूछा है आपसे। देखिए तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई बिंदु आवेश है, यानी कि क्यू आपको दे दिया बाबू कितना, 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, यानी 2.0, यानी पॉइंट के बाद 0 रहने से कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि इसको 2 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे भाई तो 2 गुणे 10 का पावर माइनस क्या कर देंगे, 6 कूलम हो जाएगा। और ये 9 सेंटीमीटर पृष्ठ से, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमको कोई मतलब है ही नहीं। आपको देखिए, आपको नेट फ्लक्स यानी कि फाई आपको से पूछा है, फाई बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। अब फाई बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, क्यू का वैल्यू यहाँ पे है 2 गुणे 10 का पावर -6, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, या तो आप रखिए 8.85 गुणे 10 का पावर -12 रख के सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो आप रख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 1/36 पाई इंटू 10 का पावर 9 होता है। और नहीं तो इसी चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 8.85 गुणे 10 का पावर -12। ये आप दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। जब इस एप्सिलॉन नोट का जो ये मान है, अगर यहाँ पर रखते हैं 1/36 पाई इंटू 10 का पावर 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर क्या आएगा भाई, तो फाई बराबर ये जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -6, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा गुणे में 36 पाई गुणे 10 का पावर 9, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा तो ऊपर प्लस में होगा, ये मत सोचिएगा कि जाके ये नीचे से ऊपर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जाके इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 9 ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, 36 दूना के क्या होता है 72, तो हम लिख सकते हैं 72, और पाई है तो बाबू पाई हो जाएगा 72 पाई, ठीक है। और देखिए 9 में से प्लस में है 10 का पावर 9 है, प्लस में 10 का पावर माइनस में 6 है, घटेगा तो क्या होगा, गुणे में 10 का पावर 3 हो जाएगा। अगर ये फाई है तो ये बताइए फाई किस में आता है, तो अगर फाई आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स इतना दिया गया है। तो आपको दो क्वेश्चन का इसका दो जवाब देना है। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और दूसरा है बिंदु आवेश का मान क्या है। तो सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है ना 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी कि कोई मान लीजिए त्रिज्या कब होता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 10 सेंटीमीटर कब होगा, जब हम क्या करेंगे किसी को केंद्र मान के और यहाँ पे क्या कर देंगे एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोला जाता है। और त्रिज्या यहाँ पे दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया है। और बोला है ना गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स जो है ना इतना वैल्यू है। तो यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे फाई का मान दे दिया है कितना, तो माइनस में 1.0 गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया है, इतना दे दिया है। अब बताओ यार ध्यान से देखिएगा, ये आपका देखिए यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 0 है, इसको लगाइए चाहे मत लगाइए, ये क्या हट जाएगा। अगर -1 में जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 5 बराबर 10 का पावर माइनस में 10 का पावर 3 लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए आपको डरवाने के लिए यहाँ पे क्या इतना डरवाने के लिए लगाया है। सिंपली में आप इतना को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इतना से गुणा करेंगे तो आपको क्या होगा -1 माइनस 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे r दे दिया है आपका कितना, r बराबर कितना दिया है बाबू, तो दिया है 10 सेंटीमीटर। आपका पहला क्वेश्चन में बोला है पहला, यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, यानी कि चूंकि अगर r बराबर 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो याद रखिएगा अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए भाई, अगर त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं तो इसके आपसे पूछा है कि फ्लक्स से गुजरने पे कितने माने पृष्ठीय से कितना फ्लक्स गुजरेंगे। अगर 2 गुना करिए आप, 3 गुना करिए चाहे 4 गुना कीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में हमारा कह देंगे r बराबर अगर 2 गुना करने पर विद्युतीय फ्लक्स गुजरते हैं वह उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है भाई, अपरिवर्तित, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अपरिवर्तित रहेगा, ये याद रखिएगा, रहेगा। ठीक है, यह पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोला है, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। अब बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो आप बताओ यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स का मान यहाँ पे दे दिया है। तो ये बताओ सूत्र क्या होता है आपका गॉस प्रमेय का, तो फाई बराबर क्या होता है, Q/E हो एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या हम Q बराबर में फाई और लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर देखिए फाई का यहाँ वैल्यू निकाले हैं आप, माइनस में 10 का पावर 3 है, माइनस 10 का पावर 3, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का आपका पता है वैल्यू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुणे 10 का पावर -12 होता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं 8.85 इंटू 10 का पावर -12। देखिए अब क्या करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे माइनस से, तो Q बराबर माइनस में 8.85 गुणे ये 10 का पावर -12 है, 10 का पावर 3 है, तो देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है, तो घटेगा, क्योंकि ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह उसके लगता है जिसकी संख्या ज़्यादा होता है। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, क्या माइनस की संख्या जाता है माइनस है, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, ये आवेश है कूलम, ये किस में हो जाएगा, कूलम में आवेश है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।